अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम सबा है और आज आप लोगों के सामने अपने ब्लॉग में इतनी अमेजिंग मेमोरीज अपनी शेयर करने वाली हूँ ना। अलहमरा में मेरी और मेरी सिस्टर की एग्जीबिशन थी। 8 सितंबर का दिन था और हम लोगों ने रात को गूगल से चेक किया तो सुबह तो बारिश होने वाली थी। आपको पता है मानसून का मौसम चल रहा है आजकल के दिनों में। तो हम लोगों ने सुबह उठ के जब फजर की नमाज़ पढ़ी, मैंने अपनी सिस्टर से कह दिया कि हमारा जाने का कोई इरादा नहीं, प्लान फुल चौपट है और तुमने सोना तो तुम बेशक सो जाओ। लेकिन हम लोग चेक करते रहे और फिर बाहर अचानक से धूप निकलने लगी और हम लोग जल्दी से एक्साइटमेंट में यूँ तैयार हो गए और अलहमरा में पहुँच गए। यहाँ आते ही हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो बनाई अपने साथ में इस तरह से सेल्फी में लेकर और फिर उसके बाद हम लोगों ने अलहमरा की पूरी बिल्डिंग का एक छोटा सा इस तरह से व्यू लिया और हम लोग अपनी गैलरी में आगे, हमारी 3 और 4 नंबर की गैलरी थी। हम लोगों ने आपस में इस तरह से थम्स अप किया और अपनी गैलरी में हम लोग एंटर हो गए। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सब आर्टिस्ट सारे आए हुए थे, सबने अपना इतना अच्छा आर्ट वर्क लेकर आए हुए थे। सबने अपना आर्ट वर्क जो यहाँ पे ला कर रखा हुआ था और इसको डिस्प्ले करने की तैयारियाँ हो रही थी। ये मेरी पेंटिंग्स थी कैलीग्राफी की और यहाँ पर इनके बैक साइड पे कील्स लगाए जा रहे थे और जो वर्कर्स थे अलहमरा के वो पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने की तैयारियों में लगे हुए थे। और आप लोग देखें कि तमाम आर्टिस्ट जो थे वो इतना अमेजिंग आर्ट वर्क लेके आए हुए थे। एक आर्ट वर्क को देखें तो दूसरे का आर्ट वर्क भूलता था, इतना अमेजिंग आर्ट वर्क था। ये मेरी सिस्टर थी, उसके भी साथ में पेंटिंग्स थी और साथ ही में मेरी पेंटिंग्स थी। हम दोनों की पेंटिंग्स इकट्ठी पड़ी हुई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आ गए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने इस तरह से सारी पेंटिंग्स जो थी ना उनको इस तरह से रखा हुआ था क्योंकि इनको डिस्प्ले करना था। यहाँ पर आके हमने छोटा सा फोटोशूट किया और इनकी छोटी सी वीडियो बना ली। इसके बाद मैं ऊपर आई तो सर उमैर जो दास्तान आर्ट स्टूडियो के सीईओ हैं और उन्होंने ये वाली एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ भी किया है। उन्होंने वो यहाँ पर हमारी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करा रहे थे। और फिर हम लोग नीचे आए तो सर इमरान आ चुके थे। सर इमरान सऊदी अरब में अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए हुए थे। वो अपना उम्रा परफॉर्म करके सीधा हमारी इस एग्जीबिशन में आ गए और उन्होंने हमारे लिए 3 डेज़ का टाइम निकाला और हमें 3 डेज़ की वर्कशॉप दी। यहाँ पर हम लोग खड़े होकर अपना प्रॉपर टीम की जो जितनी भी हम मैनेजमेंट टीम में थे तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी क्लासेस का स्केजुअल किस तरह से होगा और सारे जो मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे और सारी चीज़ों को किस तरह से करेंगे। फिर यहाँ पर हमारी जितनी भी पेंटिंग्स थी ना वो सारी डिस्प्ले हो चुकी थी नीचे वाले फ्लोर पर, वो मैंने आपको इस तरह से दिखाया। और जो फर्स्ट फ्लोर था ना वहाँ पर पेंटिंग्स अभी इस तरह से डिस्प्ले हो रही थी और हम लोग यहाँ पर घूम फिर रहे थे और देख रहे थे कि हमारी पेंटिंग्स जो है ना उनको हम अपनी मर्जी से डिस्प्ले करवा रहे थे। अब फाइनली हमारी पूरी गैलरी में, गैलरी नंबर 3 में भी और गैलरी नंबर 4 में भी, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर ना पूरी पेंटिंग्स जो थी ना वो डिस्प्ले हो चुकी थी। और आप ये देखिए कितना अमेजिंग व्यू आ रहा था ना कि हम लोगों ने यहाँ पर इतना अच्छा फोटोशूट भी किया। और जब हम लोग ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पर भी तो यहाँ पर भी साथ के साथ इतनी अच्छी पेंटिंग्स जो थी ना स्टेयर्स के साथ भी और ऊपर भी जाकर इतनी अच्छी पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई थी कि मज़ा आ गया था। आप ये पूरे फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर इस तरह से पेंटिंग्स का डिस्प्ले अच्छी तरह से देखें आप, कितना अमेजिंग है। और एक लड़की जो थी ये हमारी एक आर्मी ऑफिसर थी, उनकी भी पेंटिंग बनाकर लाई हुई थी और आप यहाँ पर देखें। फिर इसके बाद हमारी जो मिस अमाना है, इनकी जो क्लास थी, इन्होंने टॉट बैग्स की और किचन पेंटिंग्स की क्लास थी और इनकी इतनी अमेजिंग क्लास थी। और इसमें सर उमैर भी हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मिस अमाना के साथ मिलकर हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी। यहाँ पर सबको, तमाम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट्स थी, इनकी क्लास भी बहुत अमेजिंग थी। फिर उसके बाद सर इमरान की क्लास का टाइम हो गया था और वहाँ पर हम लोग की सर इमरान के साथ जो क्लास थी ना वो स्टार्ट हो गई थी ऑलमोस्ट। और उसके बाद सर ने अपनी वर्किंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। सर ने इतनी अमेजिंग एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड में जो हमें बैकग्राउंड बनाना सिखाया कैलीग्राफी के लिए और कैनवस के ऊपर उन्होंने इतनी अमेजिंग पेंटिंग, पहले बैकग्राउंड भी पेंटिंग बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर हमारे साथ जो है वो अपनी जो उनकी राइटिंग की स्किल्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर की। आप यहाँ पर देखें कि उन्होंने इतना अमेजिंग बैकग्राउंड जो है ना वो डार्क कलर्स के साथ उन्होंने बनाया और हम सब यहाँ पर नीचे बैठ कर इतने मज़े से सर की क्लास ले रहे थे। और सर से हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब ने इतने अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, डिटेल्स में सर ने जवाब दिए हमें और सारी चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर की क्लास जो थी ना वो प्रॉपर हमारे लिए फ्रूटफुल थी। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा अमेजिंग सर की क्लास थी। और इसको क्योंकि मैं खुद कैलीग्राफर हूँ तो मुझे सर के लिए ये क्लासेस सर की ये लेनी ही लेनी थी क्योंकि मुझे सर से इतनी सारी गाइडेंस मिली ना और सर ने इतने अच्छे एक्सप्लेन किया कि मज़ा आ गया। फिर उसके बाद सर ने यही बैकग्राउंड के ऊपर सर ने कैलीग्राफी भी हमें करके दिखाई। उन्होंने किस तरह से इतना स्मूथली ब्रश को मूव किया कि बाय गॉड मज़ा आ गया। सर ने इतने अमेजिंग से अल्लाह लिखा इसी एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के ऊपर और इतना प्यारा मॉडर्न कैलीग्राफी का जो फॉन्ट है उसको यूज़ करके और इतना प्यारा सर ने लिखा और ब्रश को सर जितना स्मूथली मूव करते थे कि मतलब मैं कहती हूँ कि उस वक्त हम लोग बस देखते ही रह जाते थे। और फिर बाद में सर ने इस तरह से ब्रश के साथ ऊपर इस तरह से जो छींटे बहन के ना जो पेंट के मतलब इतना अमेजिंग एक से लुक आ गई थी ना। सर इतना हमें सिंपल वे में समझा रहे थे कि मतलब कमाल हो गया। फिर उसके बाद सर ने हमें जो है ना गोल्ड लीफ को भी किस तरह से उसको भी यूज़ करना है और उसको किस तरह से यूज़ करना मतलब काम उसके साथ करके करना है वो भी उन्होंने हमें सिखाया। जैसे आप लोग यहाँ पे वीडियो में देखिए कि सर इस तरह से ग्लू जो है ना राइटिंग के पहले तो उन्होंने 2 पेंसिल्स के साथ यहाँ पे अल्लाह लिखा, फिर उसके ऊपर वो इस तरह से ग्लू लगा रहे थे। इस ग्लू के ऊपर फिर बाद में उन्होंने
गोल्ड लिफ्ट जो लगाना वो सिखाया। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि वही इसके ऊपर गोल्ड लिफ्ट लगाएँ ताकि उनकी एक प्रैक्टिस हो जाए और सर उसमें हमारी मिस्टेक्स जो है ना उनको प्रोमिनेंट करके हमें बता सकें कि इस तरह से अप्लाई नहीं करना, किस तरह से अप्लाई करना है। तो उन्होंने इस तरह से हमें वो अप्लाई करना सिखाया, बाद में ब्रश के साथ उसको रिमूव किया और इतना प्यारा, इतनी एब्स्ट्रैक्ट लुक दे रहा था ना जो सर ने गोल्ड लिफ्ट के साथ अल्लाह लिखा। फिर उसके बाद सर ने एक और ये पेंटिंग पहले से इसका बैकग्राउंड बना के हमारे सामने ही रखा था और उसके ऊपर फिर सर ने राइटिंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये बैकग्राउंड जो था ये ड्राई हो चुका था। हम बैकग्राउंड जब तक गीला होता है तो उसके ऊपर हम लोग नहीं ना काम कर सकते थे, इसलिए इसको ड्राई होने के लिए हम लोगों ने रख दिया था। फिर जैसे ही ये ड्राई हुआ तो हमने सर ने इसके ऊपर भी हमें राइटिंग करके दिखाई और हमें बताया, सिखाया कि किस तरह से आप लोग जो है वो राइटिंग को खूबसूरत वे में और उसको किस तरह से स्टाइलिश वे में आप लोग लिख सकते हो। फिर वहाँ पे 1-2 बच्चियों के नाम पूछ के सर ने वो भी हमें जो है वो मार्कर के साथ लिखना सिखाया कि आप मार्कर के साथ भी कैलीग्राफी कर सकते हो। फिर सर की क्लास जब ऑलमोस्ट एंड हो गई तो हमें सामने में नजर आया कि गैलरी नंबर 1 और गैलरी नंबर 2 में भी हम लोग यहीं से जा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इस तरह से एंटर हुए और यहाँ पर भी इतनी अमेजिंग यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई थी, इतनी अमेजिंग कैलीग्राफी का वर्क लगा हुआ था। और ये वाली गैलरी जो थी ना, इनमें बेसिकली जो एग्जीबिशन पर जितना भी डिस्प्ले में काम लगा हुआ था ना, ये अलहमरा की अपनी गैलरी थी, मतलब अपनी एग्जीबिशन थी उनकी। तो उन्होंने जो उनकी 5 डेट को हो चुकी थी और उनका वो वर्क जो था ना वो अभी तक यहाँ पर डिस्प्ले हुआ था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों को ये भी अच्छा सा इनका भी व्यू दिखा देती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से वहाँ पर जाके सर उमैर के साथ भी और हमारे साथ 1-2 और भी पार्टिसिपेंट्स थे और हमने वहाँ पर भी जाके वीडियोज़ और जितने भी हमने फ़ोटोशूट करना था वो हमने कर लिया। और आपके लिए मैंने वहाँ से भी इतनी अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो भी इस तरह से बना ली। और फिर मैंने जल्दी से गैलरी की दूसरी साइड से भी छोटा सा व्यू लेकर फिर हम लोग इस साइड पे वापस आ गए। अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया था और जैसे ही हम लोग बाहर हमने देखा तो बाहर तो इतनी मज़े की, इतनी तेज़ बारिश होने लगी और हम लोग तो परेशान हो गए, बल्कि मैं ही परेशान होगी, मेरी सिस्टर तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। मुझे इतनी टेंशन लगी कि हम लोगों ने राइड करा के घर जाना था और इस मौसम में तो हमें राइड भी नहीं थी मिल रही। इतनी प्रॉपर थंडर स्टॉर्म, जिसको तूफानी बारिश बोलते हैं ना, ऐसे वाली बारिश हुई थी उस दिन। और आप ये देखें यहाँ पर हमारी तरह और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो फंस चुके थे, जो पहले ही सर की क्लास लेते साथ निकल गए, उनके लिए तो बेस्ट हो गया। लेकिन हम लोग जो वहाँ पे बैठ गए थे फोटोशूट करने के चक्रों में, व्लॉग बनाने के चक्रों में हम लोग बैठ गए। अब आप ये देखें कि मेरी बहन कितना इंजॉय कर रही है मौसम को, यहाँ पे बाहर आके वो इस तरह से वीडियोस बना रही है और मैं अंदर इतनी पागल होकर बैठी हुई हूँ ना, मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी कि हमारी राइड नहीं होगी तो हम घर कैसे जाएंगे। लेकिन इसी सिनेरियो में मेरे भाई से बात होगी और मेरे भाई ने बोला कि मैं आधे घंटे तक आप लोगों को पिक कर लूँगा जॉब से वापसी पे, तो आप लोग वहाँ पे आराम से बैठ जाओ क्योंकि राइड इस मौसम में नहीं मिलेगी। तो फिर हम लोग रिलैक्स हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कॉमेंट भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।